हे एवरीवन, मैं वर्तिका और इस वीडियो में मैं आपको जीन पियाजे के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो सारे कंप्लीट कराऊंगी और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाएंगे। तो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि पूछने का तरीका कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है, जैसे इस बार पिछली बार पूछा गया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैं यहाँ पे भी आंसर्स पे ज़्यादा ध्यान दूंगी ताकि आपके कम टाइम में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट हो जाए। और जीन पियाजे आप पढ़ ही चुके होंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग होता है। तो क्रमबद्धता जो उनकी तीसरी स्टेज होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ही क्रमबद्धता आता है। तो इसमें होता क्या है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। इस गुण में बच्चा किसी भी एक आयाम को यूज करके उसको सीरियल में करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है। अब यहाँ पे आप ट्रिक लगा सकते थे कि 5 वर्षीय है, इसका मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, क्योंकि 2 से 4 के बीच में होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के जो गुण होते हैं उसमें एक जीववाद होता है, एक केंद्रीयता होती है, दो ही होते हैं, ठीक है। एक जीववाद जिसमें किसी निर्जीव को वो सजीव समझने लगती है या लगते हैं बच्चे, और एक केंद्रीयता होता है। तो यहाँ पे वो सजीव तो समझ नहीं रहे हैं कि मिट्टी को सजीव समझने लगे, तो ये तो गलत हो गया। तो बच्चा का केंद्रीयता में होता क्या है कि सेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि मतलब इसमें बच्चा केवल एक ही पहलू को ध्यान देता है, उसको दूसरा पहलू, उसका दूसरा जो साइड है वो नहीं समझता। रिवर्सिबल गुण उसके पास नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं जिसमें से का खा से बड़ी है, यानी कि अगर एग्जाम्पल करिए ए बी से बड़ी है, ठीक है, और बी सी से बड़ी है। तो इस केस में वह यह निष्कर्ष निकालती है कि ए सी से बड़ा होगा, ऑब्वियसली ये बड़ा होगा। तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता को दर्शाती है। तो देखिए, जब भी ऐसा केस होता है तो उसको बोलते हैं सकर्मक अनुमान, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव थॉट, ठीक है, ट्रांजिटिव थॉट। क्योंकि क्रमबद्धता तो है नहीं, कंजर्वेशन तो है नहीं, और परिकल्पना आधारित निगमात्मक तर्क ये भी नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे जब भी प्रीवियस नॉलेज का यूज किया जाता है कोई मिसिंग टर्म को पाने के लिए, तो वहां पे ट्रांजिटिव थॉट ही होता है, यानी कि सकर्मक अनुमान ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि जो ऑपरेशनल एज होती है, स्टेज होती है, उसमें क्या कर पाने की योग्यता होती है। तो देखिए, उसमें प्रतिवर्तन होता है जिसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी गुण, यानी कि वो रिवर्स करने की, उसके अंदर विपरीत सोचने की क्षमता आ जाती है, ठीक है। और इसके अलावा भी आप याद रखिएगा CCS का मतलब है कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरियलाइजेशन, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, और क्लासिफिकेशन क्लासिफाई वर्गीकरण करना, और सीरियलाइजेशन का मतलब होता है क्रमबद्धता। तो ये इंपॉर्टेंट है इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक महत्वपूर्ण माने गए हैं, ठीक है, लर्निंग को मतलब अच्छा बनाने के लिए। तो इन्होंने शिक्षक की गतिशीलता को माना है कि शिक्षक का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। विविध सामग्रियों का प्रावधान, मतलब TLM वगैरह का यूज पे भी इन्होंने जोर दिया था। और मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, ठीक है, यानी कि न्यू नॉलेज को या न्यू एक्सपीरियंस को भी एड ऑन करना। ये 3 इन्होंने कहा था। पुनर्बलन या री इन्फोर्समेंट की बात इन्होंने नहीं की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया में के बारे में जीववादी दृष्टिकोण होता है। अब जीववादी से ही आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि निर्जीव को सजीव समझने लगते हैं। तो ये कौन सी एज होती है? दूसरी एज होती है, जिसको प्री ऑपरेशनल बोलते हैं या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वो समझने लगते हैं कि पेड़ पौधे की खुद की उनकी मनसाएं और इरादे हो सकते हैं, ऐसा कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता होती है। तो देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्री ऑपरेशनल एज बोलते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है। तो इसमें होता क्या है, अब यहाँ एलिमिनेट कर सकते हैं। अमूर्त सोच जो होती है वो चौथे नंबर पे आता है, जिसको बोलते हैं अमूर्त, जो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल जो स्टेज होती है वो वाली हो जाएगी, ठीक है। और ये तो उसमें होगा नहीं। दूसरा हो जाएगा दूसरों का नजरिया लेना, क्योंकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे ईगो सेंट्रिक होते हैं, ठीक है। ईगो सेंट्रिक मतलब उनका ये मानना होता है कि जो हम सोच रहे हैं, यानी कि जो वो सोच रहे हैं वही सही है और दूसरा उसका कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो ये वाला भी
गलत हो जाएगा क्योंकि दूसरे का नजरिया नहीं लेते हैं इस एज में। परिकल्पनात्मक निगमन, ये भी आपकी चौथी अवस्था में होता है। तो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, असल में होता क्या है कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में गोल सेंट्रिक ये लोग बिहेवियर करते हैं, ठीक है। ये अपने लक्ष्य के प्रति बहुत ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजी के अनुसार एक शिक्षक का कैसा होना जरूरी है। तो एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अवस्था में बच्चे वस्तु स्थायित्व की समझ बना लेते हैं लेकिन यह नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय यानी कि रिवर्सिबिलिटी का गुण नहीं रहता। तो रिवर्सिबिलिटी का गुण प्री ऑपरेशनल एज में नहीं होता है, जिसको पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को मूर्त संसाधनों व बहुत सी दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ये वैसे भी अच्छा ही माना जाता है क्योंकि यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल हो जाती है, यानी उसको नहीं समझ में आता है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण ग्लास में से इस ग्लास से एक छोटे और चौड़े ग्लास में डाला जाता है, पानी पूरा डाल दिया जाता है, इसका मतलब दोनों का मेजरमेंट सेम ही होगा। लेकिन तो पानी की मात्रा समान रहती, तो अगर वो नहीं समझ पा रही है तो उसके पियाजी के अनुसार इसका कारण क्या है। तो इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी की क्षमता नहीं है, यानी कि जो प्रतिवर्तन की क्षमता नहीं है और प्रतिवर्तन की सोच नहीं रखती है। और ये कौन सी एज में होता है, ये जो सेकेंड वाली की स्टेज थी जिसको प्री ऑपरेशनल बोलते हैं या फिर पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो ऑब्वियसली जीन पियाजे का टॉपिक है ये। तो पहला है शैशवावस्था में बच्चा, यानी कि शैशवावस्था का मतलब है सेंसरी मोटर एज, जिसको संवेदी गामक एज कह रहे हैं। तो उसमें कह रहे हैं कि क्या तर्क को लागू करता है, अनुमान लगाने लगता है। तो बिल्कुल नहीं, इतनी छोटी एज में तो बच्चा बिल्कुल ही नहीं करेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में निगमनात्मक और तार्किक सूक्ष्म तर्क, इस एज में भी बच्चा, क्योंकि ये 2 से 7 वर्ष की एज होती है तो इसमें भी बच्चा नहीं कर पाता। फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशनल एज जो होती है, स्टेज जो होती है, उसमें वर्गीकरण और संरक्षण कर पाता है, बिल्कुल कर पाता है, क्योंकि अभी मैंने इसकी ट्रिक बताई थी CCS, ठीक है, क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरियलाइजेशन। तो इसका आंसर थर्ड वाला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच में संतुलन की खोज क्या कहलाता है। तो संतुलन की बात कर रहा है तो यहाँ साम्यीकरण दिख रहा है। साम्यीकरण का मतलब इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम ही हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि साम्यीकरण, कि जब हम स्वयं और पर्यावरण के बीच में संतुलन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए। तो मूर्त है, इसका मतलब कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो इसमें वो अमूर्त वाला कभी भी उदाहरण नहीं देगी ना। तो यही वाला आपका सेकंड वाला हो गया कि ऐसी समस्याएं देना जिसमें अमूर्तता यानी कि एब्स्ट्रैक्ट, जो क्योंकि इस स्टेज में बच्चे अमूर्त समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। और इसका तो अभी जो मैंने बताया था कि मूर्त वाले का याद रखना CCS शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो अभी था कि क्या नहीं करना चाहिए, अब है कि क्या करना चाहिए। तो देखिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ अमूर्त की बात हुई है तो ये नहीं होगा। उच्च स्तरीय मूर्त सोच है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ उच्च स्तरीय की बात हुई है, ये लास्ट स्टेज हो जाती है। ऐसी समस्या देना जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक हो, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में वर्गीकरण की क्षमता आती है, जो अभी मैंने CCS बताया था ना। तो यहाँ से आपका सेकेंड वाला हो जाएगा कि ऐसी समस्याएं देना जिनमें वर्गीकरण करने का यानी कि क्लासिफिकेशन करने के मौके दिए जाएं और जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ लेता है कि प्रतीकों का यानी कि सिंबल्स का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल सब सुनकर उसके मस्तिष्क में प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे कि हम लोग के साथ भी होता है, हम लोग कुछ वर्ड सुनते हैं तो हम लोग के माइंड में पहले उसका एक इमेज बनता है। तो ये कौन सी स्टेज में स्टार्ट होता है, तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में स्टार्ट होता है। जो पियाजे के सिद्धांत में यह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, यानी कि अपने स्कीमा में
और चेंजेस करता है, मॉडिफाई करता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समायोजन कहा जाता है, ठीक है, अकोमोडेशन। लेकिन अनुकूलन में डेटा ऐड होता है, जबकि अकोमोडेशन में मॉडिफाई होता है। ठीक, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिएगा जहाँ मॉडिफाई की बात है, संशोधन की बात है, तो वहाँ समायोजन हो जाएगा, यानी कि अकोमोडेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली। तो जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? यानी कि सिंबॉलिक थॉट जो है, सिंबॉलिक थॉट आपके पूर्व संज्ञात्मक अवस्था में आता है। ठीक है, अभी मैंने बताया भी था कि जब सिंबल्स के द्वारा वो चीज़ों को समझने लगते हैं तो सिंबॉलिक थॉट पूर्व संज्ञात्मक अवस्था यानी